नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर। पिछले दिनों जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और पहली बार इस सरकार में प्रधानमंत्री चुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे, तो एक नारा पूरे भाषण गूंजता रहा। वो नारा मणिपुर का था। मणिपुर के सांसद वेल में आ गए थे। मणिपुर पर प्रधानमंत्री का जवाब मांग रहे थे। मणिपुर में हो रही हिंसा का हिसाब मांग रहे थे। मणिपुर पर बात करना चाह रहे थे। और फिर पूरा विपक्ष मणिपुर के उन सांसदों के समर्थन में खड़ा हो गया। ये कोई सामान्य परिघटना नहीं थी। एक देश का एक अपना हिस्सा और वहां के नागरिक खड़े होकर ये पूछने को मजबूर हो जाएं कि बताओ मणिपुर इस देश का हिस्सा है कि नहीं है। ये उस देश की संप्रभुता और एकता अखंडता पर एक सवाल की तरह पूछा गया वाक्य लगता है। और मणिपुर के सांसदों ने पूछा, विपक्ष के लोगों ने पूछा। और आज भी मणिपुर केंद्र सरकार के सामने एक चुनौती बना हुआ है। और सरकार अमूमन कुछ कुछ कर रही है, एक औपचारिकता, लेकिन इस हिंसा को रोकने में नाकाम है अभी तक फिलहाल। तो मणिपुर जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और अब मणिपुर गया है कौन? राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल। और राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गया। और इसलिए एक सवाल लोगों के जहन में बार बार उठता है, सत्ता पक्ष की क्या भूमिका हो, यह विपक्ष निर्धारित करता है, सोचता है, उस पर दबाव बनाता है, अपनी भूमिका को सवाल की तरह रखता है। जनता का प्रतिनिधि बनकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है विपक्ष। और जब सत्ता पक्ष नाकाम दिखे तो विपक्ष वहां खड़े होकर, जनता के बीच खड़े होकर एक आत्मविश्वास भरता है कि लोकतंत्र में हम जनता की आवाज है। और वह भूमिका राहुल गांधी ने निभानी शुरू की। पिछले दिनों वो गुजरात गए, अब वो मणिपुर और असम गए। और जनता की भूमिका यह होती है कि वो विपक्ष पर दबाव बनाए रखे और विपक्ष का साथ दे, ताकि सत्ता पक्ष पर वह दबाव बन सके कि सत्ता पक्ष जनता के हक में, हित में फैसला ले, कदम उठाए, लापरवाही न करे, भेदभाव न करे, आलस न करे। तो हर एक लोकतंत्र में हर व्यक्ति का एक फर्ज बना हुआ है। जैसे सत्ता का फर्ज है कि वो अपने किए गए वायदों को निभाए और सत्ता संचालित करे, राज धर्म का पालन करे, कोट अनकोट। राजा के लिए प्रजा, प्रजा में फर्क नहीं हो सकता। लेकिन जब प्रजा को ये लगे, जनता को ये लगे कि वो प्रजा और प्रजा में फर्क कर रही है सत्ता, तो जनता उठ खड़ी होती है और विपक्ष उनके उठ खड़े होने को लामबंद करता है, नेतृत्व देता है, हिम्मत देता है, समर्थन देता है। और राहुल गांधी इस समय वही करते हुए और पूरा समूचा विपक्ष यही करते हुए दिख रहा है। और प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए। ये एक सिंबॉलिक तरीके से देखिए, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है प्रधानमंत्री वही देश चलाते हैं, जब वो देश में रहेंगे तभी सरकार चलेगी, अगर मान लीजिए वो देश के बाहर चले गए तो सरकार रुक जाएगी, कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सरकार एक सिस्टम से चलती, एक व्यवस्था से चलती रहती है। लेकिन राजनीति में प्रतीकों के गहरे अर्थ होते हैं। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री विदेश जाने के लिए फ्लाइट पकड़ रहे थे,
उसी दिन यानी सत्ताधारी दल का सबसे बड़ा नेता फ्लाइट पकड़े और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता भी फ्लाइट पकड़े और अपने देश के उस इलाके को जाने के लिए चुने जो लंबे समय से अशांत है, भेदभाव का शिकार है, हिंसा का शिकार हो रहा है। ये नैरेटिव बनता है, इससे नैरेटिव खड़ा होता है, इससे विमर्श खड़ा होता है। आपने देखा पिछले दिनों जब विपक्ष पूरी तरह से प्रधानमंत्री के भाषण के सामने खड़ा था, बाद में लाइव में तो चला नहीं, सतत टीवी में तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में किसी की मोबाइल से एक शूट हुआ वीडियो आया जब नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के सांसद प्रधानमंत्री जी से सत्ता पक्ष के सामने सवाल कर रहे थे तो राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष उनके समर्थन में खड़ा हो गया था, उनका साथ दे रहा था। और ये विपक्ष की एकजुटता का परिचायक है, ये विपक्ष की दूरदर्शिता और देश के मुद्दों पर पक्षधरता का परिचायक है। और वो वीडियो तेवर वाले थे और ये तेवर विपक्ष को इस बार जनता ने दिया है। जो तेवर और आत्मविश्वास राहुल गांधी में दिख रहा है, जो तेवर और आत्मविश्वास अखिलेश यादव में दिख रहा है, जो तेवर और आत्मविश्वास विपक्ष के बाकी सांसदों में दिख रहा है, ये जनता का दिया हुआ 2024 का फैसला है। और विपक्ष की भूमिका भी यही होती है कि वह जनता की दी हुई जिम्मेदारी को कितना आगे बढ़कर निभाती है। वो लगातार विपक्ष अगर जनता के मुद्दों को उठाएगा तो जनता में एक आत्मविश्वास जाएगा कि हमारी बात हो रही है, हमारी बात कोई सुनने वाला है, हमारी बात कोई कहने वाला है। और राहुल गांधी उनकी बात कहने और सुनने असम और मणिपुर पहुंच गए। असम याद है ना, असम में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो पुराने कांग्रेसी हुआ करते थे और उनके ऊपर कई तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ईडी और सीबीआई जांच करना शुरू करती है, फिर वो मान्यवर कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी सारी जांच, सारे भ्रष्टाचार के आरोप अचानक से जैसे शांत हो जाते हैं और फिर वो हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार बनके यूपी वाले मुख्यमंत्री के सामने चुनौती बन जाते हैं कि कौन बड़ा कट्टर हिंदू है। उनका राज है, बाढ़ आ गई है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं और वहां पर बाढ़ आई हुई है प्रलय की तरह, बहुत भारी नुकसान जन माल की। हेमंत बिस्व शर्मा की भी तस्वीरें आ रही हैं कि हम वो निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष असम पहुंच जाए बाढ़ के इलाकों में तो थोड़ी हरकत बढ़ जाती है। राजनीति में ये होता रहा है। राजनीति में विपक्ष के नेता की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जरूरत के समय जनता के बीच जाकर खड़े हो जाए, उनके आंसू पोंछे, उनको हिम्मत दे, उन्हें दिशा दे, उनके नाराजगी, उनके आत्मविश्वास को एक दिशा देकर के आगे बढ़ाए। और वह काम करने के लिए राहुल गांधी आज असम भी पहुंच रहे हैं। बाढ़ के इलाके का मुआयना करेंगे, वहां की चीजों पर बात करेंगे और इससे क्या होगा, मीडिया का एक्शन होगा। मीडिया भी बात करने पर मजबूर होगी। और ये कोई पहली बार फिर वहां से मणिपुर जाएंगे, ये कोई पहली बार नहीं है। विपक्ष के जितने भी जिम्मेदार नेता हैं, जागरूक सजग नेता हैं, वो मणिपुर गए और मणिपुर पर लगातार बात कर रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर के उन राहत शिविरों में जाएंगे और जा रहे हैं। राहत शिविरों में जाकर के वहां के पीड़ित परेशान लोगों से बात करेंगे। लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, आपको याद है, इसको सोचिएगा एक बार। देश के प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर की हिंसा के बाद से टिल नाउ अभी तक मणिपुर नहीं गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर नहीं जाना हुआ आज तक, वो नहीं गए, मणिपुर नहीं गए। आदरणीय गृह मंत्री जी मणिपुर नहीं गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मणिपुर में कुछ नहीं कर रहे होंगे, सरकार है वो व्यवस्था कर रही होगी, संभालने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन नाकाम होने पर जवाबदेही तो बनती है ना। और ये लोकतंत्र का तकाजा है।
अब तो गुर्जरे जमाने की बातें हो गई ये सारी, कि रेल की दुर्घटना होने पर कोई रेल मंत्री, दुर्घटना बिहार, महाराष्ट्र कहीं हो जाए, दिल्ली में बैठा रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था नैतिक आधार पर, कोट अनकोट। मतलब समझते हैं इसका नैतिक आधार? एक जमाना था इसी देश में, चंद साल पहले, एक राजनीति की नैतिकता हुई करती थी कि हम रेल मंत्री हैं, रेल में दुर्घटना हुई, हम नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अपना पद छोड़ देते हैं, क्योंकि रेल का संचालन, नियंत्रण उस पूरे मंत्रालय की जिम्मेदारी है जिसके अगुवा हम हैं। तो अगर कुछ नुकसान हुआ है, कुछ फेल हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि शायद हमने अपना काम अच्छे से नहीं निभाया। वक्त बदला, राजनीति की नैतिकता भी जाने कैसे लुप्त प्राय जीवों की तरह कहीं खो सी गई। अब राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती, बचने के बहाने खोजे जाते हैं। आप एक बात कहेंगे, उसके काउंटर में दूसरी बात आपके सामने पटक दी जाएगी। बताओ मणिपुर पर कांग्रेस ने क्या किया, बताओ मणिपुर पर नेहरू ने क्या किया, बताओ मणिपुर विपक्ष क्या कर रहा है, और आप भी उसमें कन्विंस्ड हो जाएंगे और आपको लगेगा ठीक ही तो बात कर रहे हैं। ये नया एक पैटर्न डेवलप हुआ पिछले दिन। तो वो जो नैतिकता हुआ करती थी कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम गृह मंत्री हैं, और हम गृह को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे ही देश के एक बड़े इलाके में आग लगी हुई है। एक खिलाड़ी अगर कुश्ती में एक खिलाड़ी अगर मुक्केबाजी में मेडल जीतता है तो वहां से रोते हुए वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर में आग लगी है, उसे बुझाइए। वहां के विद्यार्थी, वहां के नागरिक, देश के बाकी इलाकों के नागरिक गुजारिश कर रहे हैं कि मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, वहां आग लगी है, उसे बुझाया जाए। ये एक देश की चिंता होती है। मणिपुर इसी देश का है, और मणिपुर की निवस्त्र करके घुमाई गई इन महिलाओं को आज तक कोई भी भूल नहीं पाया होगा। जो भी इंसान होगा उसे इन तस्वीरों में, धुंधली तस्वीरों में अपने किसी रिश्तेदार का अपनापन महसूस हो रहा होगा। और वो आदिवासी तबके के इलाके हैं। आदिवासियों के बीच जाकर उस गुस्से को महसूस करिए। मनुष्य है तो गुस्सा आपको आ जाएगा मनुष्य होने के नाते, लेकिन हो सकता है आपका मनुष्य होने का दर्जा थोड़ा कम हो, तो उनसे जाकर के दर्द को पूछिएगा जिनका रिश्ता सीधे आदिवासी लोगों से है। जो आदिवासी हैं, आग की तरह भरा हुआ गुस्सा उनके मन में है कि वो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ, भूले नहीं है वो। और सरकारी इस व्यवस्था, क्योंकि मैतेई और कुकी समुदाय दो समुदाय हैं, दोनों के बीच टकराव है, उस टकराव का कोई हल नहीं है क्या? कौन से दृश्य मणिपुर ने नहीं देखे? सशस्त्र सेनाएं बन गई हैं इसी देश में। कोई और सरकार होती तो बीजेपी अब तक क्या कर रही होती, कितना छोड़ती। और कोई मुसलमान होता तो क्या बीजेपी करती? मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, भैंस छीन के मुसलमानों को दे देंगे। ये जो जिस दौर में ये राजनीति होती थी, कल्पना करिए कि मुसलमान होते तो क्या होता, आदिवासी है तो क्या हो रहा है। क्या कुकी और मैतेई समुदाय के बीच के विवाद को सुलझाने के कोई रास्ते नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी केवल मणिपुर के लिए एक पैगाम दे दें कि हम वहां के लिए चिंतित हैं, इस इतने भर से मामला सुलझ जाएगा? और अगर नहीं सुलझ रहा है तो कोई ठोस ऐसी रणनीति क्यों नहीं बना पा रही है केंद्र सरकार, जिससे वहां शांति बहाल हो जाए, वहां के लोगों को सुकून मिले, हिंसा थम जाए। देश का कोई भी नागरिक है ना, अगर उसके दिल में इंसानियत है तो केवल इतनी सी अपील करता है। और अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोग यह काम करने में नाकाम हो रहे हो, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता की नाकामी पर सवाल उठाने के लिए जनता के बीच जाए, जो आज नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। असम की बाढ़ के बीच भी पिछले दिनों वो गुजरात गए, फिर वो हाथरस,
फिर उसके बाद असम की बाढ़ के बीच लोगों के बीच मिलेंगे और मिलते मिलने के बाद असम के उन रिलीफ कैंपों में भी जाएंगे और फिर राहुल गांधी का ये एक कार्यक्रम बना हुआ है कि वो वहां के गवर्नर से भी मिल लेंगे। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो हो सकता है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करे और ये लोकतंत्र का तकाजा है। मांग की जानी चाहिए और मांग की जाती रही है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी और ये एक देश के लिए चिंताजनक है कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा इस हद तक बढ़ जाए। वो तो तब के आदिवासी हैं, इसलिए उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही सरकार, कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है। हिंसा रुक नहीं रही, थम नहीं रही, तनाव कम नहीं हो रहा। बहुत बड़ी हजारों लोग राहत शिविरों में जीने को मजबूर कर दिए गए हैं। ये एक देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और उस चिंता पर मीडिया को बात करनी चाहिए, जिस मीडिया को कभी मणिपुर नहीं देखता, जो प्रधानमंत्री जी कभी मणिपुर पर नहीं बोलते। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर बोल रहे थे तो सारे नेता खड़े होकर विपक्ष के मणिपुर 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 बोल रहे थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस देश के एक बहुत बड़े तबके को यह एहसास कराना, देश बनता कैसे, भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े कोई देश नहीं करते। और ये वाक्य मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता, देश साझा सुख और उससे भी ज्यादा साझा दुख से बनता है, साझा सपने से बनता है, साझापन से बनता है। और अगर इसे देश के एक बड़े हिस्से में वहां के नागरिकों को यह साझापन महसूस न हो, उनका दर्द बाकी लोगों को अपना दर्द महसूस न हो पा रहा हो, इस देश के दलितों का दर्द, इस देश के आदिवासियों का दर्द, इस देश के पिछड़ों का दर्द, इस देश के महिलाओं का दर्द, किसानों का दर्द, मुस्लिमों का दर्द, नौजवानों का दर्द, महिलाओं का दर्द, अगर गरीब कमजोर गांव में रहने वाले, बाढ़ में डूबने वाले, एक रोटी एक टाइम कम खाने वाले, अगर इनका दर्द बाकियों को महसूस न हो तो फिर आप एक साझापन में नहीं जी रहे हैं। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि बार बार आपके उस साझापन को कोरे दे, जोड़े और लोगों के आंसू पोंछ करके एक करने की कोशिश करें। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।